तिशानी दोषी ने लिखा है, बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको चैप्टर कहना भी ज्यादा सही रहेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ही जनरल नॉलेज की बात है। इसमें ना अंटार्कटिका की जर्नी के बारे में बताया गया। अंटार्कटिका क्या है भाई, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, उसमें एक कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका भी है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो भाई, तुम्हें तो ये हलवा लगेगा, क्योंकि इसमें अंटार्कटिका में बताया गया कि कैसे जलवायु, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो वहीं पर नजर आ रहा होता है। वहां पे आपको सब कुछ दिख रहा होता है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी जलवायु हमारी चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो आ रही हैं भाई, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ये सारी चीजें, ये तो हमारे जनरल नॉलेज के टॉपिक्स है कि नहीं। इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ता है हमें, पोल्यूशन को लेके भी पढ़ते हैं हम, इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग को लेके पढ़ते हैं ना, तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट हो रहा है वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें कुछ क्या कोई अलग सी बात होगी? नहीं, आओ मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं। पहला मोटा मोटा देखेंगे, फिर छोटा छोटा देखेंगे। क्या इसमें? द ऑथर वेंट टू अ ट्रिप ऑफ अंटार्कटिका। ऑथर जो है हमारी, वो कहां जा रही है? अंटार्कटिका की ट्रिप पे जा रहे हैं। इंडिया एंड अंटार्कटिका वर कनेक्टेड 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन ईयर एगो। इंडिया जो है ना हमारा, और अंटार्कटिका जहां सारे में बर्फ ही बर्फ है, वहां पूरी बर्फ है, वहां इंसान रहते ही नहीं है, वहां इंसानी जिंदगी नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं। वो पहले एक ही थे, इंडिया और अंटार्कटिका। कब? 650 मिलियन साल पहले, जब डायनासोर्स होते थे तब। शी टॉक्स अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड इकोसिस्टम। फिर तिशानी दोषी बताते हैं कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या इंपैक्ट आगे हो सकता है। ओजोन लेयर गेटिंग थिनर, ओजोन का जो लेयर है जो हमें पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस से बचा रहा होता है, उसका डिप्लीशन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्लाइमेट चेंज ड्यू टू फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन जो ओशंस होते हैं ना, उसके अंदर एक खास तरह की एक सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। वॉच्ड सील्स हैंगिंग आउट ऑन आइस, और वहां पे जो सील नाम का एक जानवर होता है, वो अब बर्फ में ज्यादातर दिखता है, तो वहां पे वो देखती हैं, साइलेंस महसूस करती हैं, जानवर को देख के खुश होती हैं। ये सारी चीजें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तिशानी दोषी ने। क्या इसको अब थोड़ा अच्छे से पढ़ ले? हाँ सर पढ़ लेते हैं, कुछ खास तो इसके अंदर है नहीं, आसान सा चैप्टर है और आसानी से हम इसको पढ़ लेंगे। आ जाओ। कुछ इस तरह का दिखता है हमारा अंटार्कटिका भाई। ये रहा बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, जो अब पिघल भी रही है। ये रही बर्फ ही बर्फ। चलो आओ बढ़ते हैं। हाँ, so the author who's on a cool trip to Antarctica, they have already traveled for 100 hours by car, plane and ship। पहले तो तिशानी दोषी बताते कि वो कितना ट्रेवल करके अंटार्कटिका पहुंचे। उन्होंने कहा मैं 100 घंटे से ज्यादा तो ट्रेवल कर चुकी हूं। और उसने उन्होंने कार, एरोप्लेन, शिप, और फाइनली अब वो कहां पहुंची? इन सबसे ट्रेवल करने के बाद अब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है। वो कहां जा रही है? एक स्टूडेंट ऑन आइस करके एक प्रोग्राम चल रहा है, जहां बच्चों को लेके जाया जा रहा है, जो हाई स्कूल के बच्चे, कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, हमारा प्लैनेट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उनको वो चीजें ना घर बैठे नहीं दिखाई जा रही, अवेयरनेस घर बैठे नहीं पहुंचाई जा रही, बल्कि उनको वो चीजें ले जाके दिखाई जा रही है, सो दैट दे कैन कनेक्ट एंड फील द इंपैक्ट ऑफ द चेंज। आ जाते हैं। देयर गोल इज टू एक्सप्लोर एंड लर्न ऑल अबाउट दिस मिस्टीरियस एंड यूनिक प्लेस। उनका गोल क्या है कि जो मिस्टीरियस है, यूनिक, अलग सी प्लेस अंटार्कटिका, उसको एक्सप्लोर करना, उसको समझना, देखना। अंटार्कटिका इज अ प्रिटी वाइल्ड प्लेस। प्रिटी बहुत ज्यादा वाइल्ड है, अजीबोगरीब सी जगह है। इट्स कवर्ड इन आइस भाई। इनफैक्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड आइस इज देयर। दुनिया की 90% बर्फ वहीं है और कहीं नहीं है। And there are not any trees or buildings or anything like that. There is no life there. वहां कोई लाइफ नहीं है, इंसान नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, ट्रीज नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। आ जाते हैं। And during the summer months, there are 24 hours of daylight. It's also really quiet there, which is a kind of eerie but also kind of cool. वहां पे 24 घंटे समर मंथ्स में क्या रहता है? दिन निकला रहता है, रात होती ही नहीं है। सोचो कितना मजा आता होगा। रात ही नहीं हो रही, सूरज निकला, दिन निकला, बड़ा और आराम से हमें पता चला रात के 3 बज रही है। सोच के देखो कितना वाइल्ड फील हो रहा होगा। सोचो रात ही नहीं हो रही है। ठीक है। और वहां की जो साइलेंस है वो समटाइम्स ना थोड़ा सा परेशान भी करती है। सुकून भी मिलता है, लेकिन थोड़ा डर सा भी लगता है, अजीब सा भी लगता है। इसके बारे में ये क्या बता रहे हैं? अंटार्कटिका के बारे में बता रहे हैं। फिर ऑथर क्या बता रही है? द ऑथर स्पेंड्स अ कपल ऑफ वीक्स इन अंटार्कटिका। लगभग 2 हफ्ते उन्होंने वहां गुजारे, चेकिंग आउट ऑल द साइट्स एंड लर्निंग एज मच एज दे कैन। इट्स अ प्रिटी अमेजिंग एडवेंचर एंड यू कांट हेल्प बट अ लिटिल बिट जेलस। आप वहां जाके ना आप देखते हो कि बहुत ही अजीब सी जगह है, बड़ी खूबसूरत भी जगह है, और आप सोचते हो कि यार जहां हम रहते हैं वहां तो इतनी सुंदरता, इतनी शांति, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहां पर है, तो समटाइम्स यू फील जेलस। ये बोल रहे राइटर। आगे बढ़ जाते हैं। द ऑथर इज थिंकिंग अबाउट समथिंग प्रीटी कूल। अब ऑथर सोचती हैं, अब थोड़ा सा आगे का सोचते हैं। अभी तो अंटार्कटिका के बारे में बताया कि 90% ऑफ दुनिया की बर्फ कहां। जल्दी से लिख दो मेरे बच्चा कि 90% ऑफ वर्ल्ड आइस इज इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में है। 24 आवर्स क्या रहता है वहां पे समर में? डे टाइम रहता है। ये हमने देख लिया है। अब क्या बताते कि एक लंबे समय पहले, पुराने समय में,
India and Antarctica were actually connected. They were part of a giant landmass called Gondwana that existed. ये इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के पर्पस से, याद रखना। 650 मिलियन साल पहले इंडिया और अंटार्कटिका एक थे, जिसको गोंडवाना कहते थे। क्या बोलते थे उसको? गोंडवाना लैंडमास बोला जाता था। बैक देन द क्लाइमेट वाज अ लॉट वार्मर एंड देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर। उस समय में अंटार्कटिका में और इंडिया जो कि गोंडवाना था, तब तो यहाँ पे वार्मर क्लाइमेट था, गर्मी थी, इतनी बर्फ नहीं थी, तो यहाँ पे प्लांट्स भी थे, लोग भी थे। Of course, that was all a long time ago. लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, 650 मिलियन ईयर्स ago, way before। ये वाली लाइन मेरे बच्चे एक बार कमेंट में लिख डालो, मेरे लिख जाओगे, लॉन्ग टाइम ago इंडिया एंड अंटार्कटिका वर अ पार्ट ऑफ अ जाइंट लैंडमास कॉल्ड गोंडवाना 650 मिलियन ईयर्स ago। आगे बढ़ते हैं। Of course, that was all long time ago, way before humans even existed। तब ह्यूमंस भी नहीं थे, डायनासोर के जमाने की बात है। ऑफ कोर्स डायनासोर के जमाने 650 मिलियन साल पहले, ठीक है। इवेंचुअली आफ्टर 550 मिलियन ईयर्स, भाई आफ्टर अबाउट 550 मिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ था? जो गोंडवाना था दैट ब्रोक अपार्ट, वो टूट गया। और उसके बाद ही जो कंट्रीज निकल के आई, हमने देखा कि वो कंट्रीज बन गई, वरना उससे पहले वो कंट्री नहीं थी। तो इंडिया भी फिर अलग हो गया, एंटर्ड इनटू द कंट्रीज वी नो टुडे। तो ये तो अंटार्कटिका की हिस्ट्री बताई, किसने बताई है? त्रिशानी दोषी बता रही है। द ऑथर ऑल्सो टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करिए ऑथर, विच इज अ बिग डील दीज डेज, जो आजकल की बहुत बड़ी डील है, बड़ी समस्या है। They think that if you want to understand it better, we should go visit Antarctica। अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो we should go to Antarctica। हमें अंटार्कटिका में जाना चाहिए और देखना चाहिए अपनी आंखों से, and see for ourselves what's happening to the ice there। हम खुद देखें कि वहां बर्फ को क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो कैसे सर्वाइव करेंगी। उनको पता लगना चाहिए कि उन्हें इसके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। क्लियर? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी फाइंड आउट अबाउट द इकोसिस्टम इन अंटार्कटिका एंड हाउ इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। फिर वो इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं कि अंटार्कटिका इकोसिस्टम बहुत अलग है, बहुत बर्फ है वहां पे, और वहां पे किस तरह से वहां पे जिंदगी नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ, क्योंकि वहां पे ना ट्रीज है, ना इंसान है, ना बहुत ज्यादा तरह के जानवर हैं, बहुत लिमिटेड वहां पे स्पीशीज आपको मिलती हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां इतनी सारी बर्फ है, दुनिया की 90% बर्फ है। आगे बढ़ जाते हैं। This means that even small changes through the environment can have a big impact। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि जो एनवायरमेंट में जो स्मॉल चेंजेस भी होते हैं ना, उसका बड़ा इंपैक्ट होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ द ओजोन लेयर कीप्स गेटिंग थिनर, ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो ऐसे ही पतली होती चली गई, इट विल अफेक्ट द एनिमल्स दैट लिव इन द एरिया लाइक सी क्रीचर्स एंड बर्ड्स। इट कुड इवन मैस अप द वे कार्बन मूव्स अराउंड द वर्ल्ड। ये लाइन तो खोल के पी जाओ, इस चैप्टर का क्रक्स ही कहीं ना कहीं ये है, ठीक है, कि ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड डे बाय डे, एंड इफ इट गोज कंटिन्यू, अगर ये कंटिन्यू होता रहा, सो द बर्ड्स, द क्रीचर्स लाइक सी क्रीचर्स, एनिमल, वो सभी इससे अफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? यस। इट कुड इवन मैस अप द वे कार्बन मूव्स अराउंड द वर्ल्ड। इसकी वजह से जो कार्बन है उसका वो भी मैस अप हो जाएगा, जिस तरह से ये बढ़ रहा है ओजोन लेयर का डिप्लीशन। वी आल्सो लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट आर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज। अब उसके रीजन की वजह, इसका रीजन बता रहे हैं कि हाउ ओजोन इज डिप्लीटिंग। इंपॉर्टेंट है ना यार, ओजोन लेयर, यार क्लास 8वीं का तो है ये सब कुछ। क्यों हो रहा है भाई? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, दिस इज बैड न्यूज फॉर अंटार्कटिका एंड इट कुड बी डेंजरस फॉर पीपल टू। ये अंटार्कटिका के लिए बुरी बात है कि फॉसिल फ्यूल बर्न होने लगे, उसकी वजह से बर्फ पिघल रही है। अंटार्कटिका अगर पूरा पिघल गया तबाही नहीं आ जाएगी पूरी, ठीक है। द ऑथर यूजेस द एग्जांपल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन टू हेल्प एक्सप्लेन व्हाई। फाइटोप्लैंक्टन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, तुम्हें याद रखना है। फाइटोप्लैंक्टन है क्या सर? वो भी बता दो। मैंने पहले भी बताया था, अ सिंगल प्लांट सेल। क्या ये सिंगल सेल्ड प्लांट है इनफैक्ट, जो कि किस चीज के लिए जिम्मेदार है? सस्टेन द सदर्न ओशियन फूड चेन। जो सदर्न ओशन की, जो ओशन महासागर का जो फूड चेन है, वो किससे बन रहा है? इतना ही याद रखना। तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट अभी बनने की कोशिश मत करना, ये लाइन याद रख लेना। फाइटोप्लैंक्टन होता क्या कि सस्टेन दी सदर्न ओशन फूड चेन। सर अगर इतना साइंस में इंटरेस्ट होता तो आर्ट्स और कॉमर्स लेके थोड़ी बैठते, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा भी नहीं रहा। लेकिन जब इनके मैं लाइव सेशन लूंगा, जो तुम्हारा सेकंड रिवीजन होगा ना, जनवरी 15 के आसपास से शुरू करूंगा मैं, उसमें मैं और चीजें छोटी छोटी और थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस और ज्यादा इसमें रखेंगे। उसमें हमारा फोकस क्या होगा? क्वेश्चन पे। अभी ये जो वन शॉट है, इन पे फोकस किस पे है? समरी पे, कि कहानी क्या है, उसको हम पूरा कवर कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ताकि ये जो लर्न हम बार बार करेंगे, सेम वर्ड्स, सेम फ्रेजेस, तो जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमें मेरा बच्चा याद रह जाए। आगे बढ़ जाओ। हाँ सर आगे बढ़ जाओ, क्या है और इसमें? ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन हमने समझ लिया कि फाइटोप्लैंक्टन का फूड चेन का एग्जांपल देकर समझाया फिर ऑथर ने।
Finally, the story ends with the author watching some seals hanging out on the ice. It's a really beautiful scene, but it also makes the author worry about what might happen in the future. अब वहां पे सील्स को खेलते हुए लास्ट में देखती है ऑथर तिशानी दोशी, उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो वरी भी हो जाते हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा जब ये अगर क्लाइमेट ऐसे ही चेंज होता रहा. Will we able to keep this kind of beauty around, or are we headed for disaster? क्या हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं या हम इसे वापस भी देख पाएंगे? Okay. In conclusion, the journey to the end of the earth provides a detailed account of climate change, its changes effects, and our lives and the lives of other creatures. हमारी जिंदगी, creatures की जिंदगी और climate change का हम पे क्या असर पड़ रहा है, किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है, इसके बारे में पूरा चैप्टर जो कि हमने बार बार देख लिया. As a reminder to take action and work towards making our planet a healthier प्लेस, कि हमें अपने प्लानट को क्या बनाना है, एक हेल्थियर प्लेस बनाना है. इसको और आसान बना देता हूं, और आसान बना देता हूं मेरा बच्चा, मैंने तुम लोगों के लिए और आसान बना रखा है. क्या मेन क्वेश्चन जो इससे सबसे ज्यादा आता है वो क्या आता है? एक तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं. दूसरा स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, जिसके तहत तिशानी दोशी गई थी इस ट्रिप पे 100 आवर्स लगा के, कैसे कैसे कार में, शिप में, प्लेन में, सब में ट्रैवल किया था, ठीक है, पहुंच गई थी, वो उसको ले जाने का पर्पस क्या था? सवाल ये बनता है मेनली, तो इसमें बार बार पूछा जाता है. भाई इसलिए लेके गए थे, टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड्स ऑफ द वर्ल्ड पे लेके जा रहे हैं हाई स्कूल स्टूडेंट को, ताकि वो फील कर सके, इंस्पिरेशन ले सके, रिस्पेक्ट करे प्लैनेट को, क्लाइमेट की चिंता कर सके. ये इसमें तुम्हें लिखना है. डिपेंड करता है 3 नंबर में आ रहा है या 6 नंबर में आ रहा है, जैसे ही पूछा जा रहा है. 6 नंबर में कम, 3 में ज्यादा आने के चांस रहते हैं. ये जो प्रोग्राम वो किसने बना रखा है? एक कैनेडियन है, जॉफ ग्रीन, उन्होंने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया है, वो इसको हेड. अब विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड मेल्टिंग, वो विजिबली जो स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, वो जाके विजिबली अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स का क्या हाल है, क्लाइमेट का क्या हाल है, तो उनको ज्यादा अच्छे से इंस्पिरेशन मिलता है, वो कंसर्न होते हैं क्लाइमेट को लेके, क्लाइमेट के लिए उनके अंदर अवेयरनेस आती है, इंस्पिरेशन आती है. तो मेनली जो क्वेश्चन बनता है, क्रक्स मैंने तुम्हें निकाल के रख दिया है. फाइटोप्लैंक्टन के बारे में अच्छे से पढ़ना, तुम्हें इसमें ही फंसाएगा, और कहां ही फंसाएगा, और कहां फंसा लेगा. इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं कि प्लैंकटन है क्या, तो सिंगल सेल्ड प्लांट है, रिस्पॉन्सिबल है सदर्न ओशियंस के लिए, जो सदर्न ओशियंस हैं उनके सस्टेनमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओशियंस की फूड चेन के लिए. फूड चेन इन्हीं से बन रही होती है. अगर वो फूड चेन खराब हो गई तो फिर क्या होगा, बस हमें ये चिंता जाहिर करनी है. क्लियर है? ठीक है. तो ये 2 पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा बनते हैं, बल्कि एक एक्स्ट्रा अगर कोई 3 पॉइंट, तीसरा सवाल मुझसे तुम पूछोगे वो वही होगा क्लाइमेट चेंज का. और क्लाइमेट चेंज का तुम्हें आंसर पता है, भाई क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है? तो सबसे बड़ा ओजोन लेयर डिप्लीशन. डिप्लीशन मेरा बच्चा लिख दो डिप्लीशन. डिप्लीशन का मतलब पिघलना. ओजोन लेयर पिघल रही है, जिसकी वजह से यूवी रेज हो रही आएंगी, उनका क्या होगा, जो कार्बन है वो मैसअप हो जाएगा, कार्बन का भी बैलेंस मैसअप हो जाएगा. ओजोन लेयर पिघल रही है, इकोसिस्टम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं. और ये हो क्यों रहा है, वो रीजन बता देना. ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों हो रहा है, जल्दी बताओ कमेंट में, क्यों हो रहा है? सब लोग एक साथ मुझे बता दो, ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रही है, जल्दी बता दो. हाँ 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 हाँ, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से. ठीक है ना? क्लियर है? बस ये तो इस चैप्टर में था, और क्या था इसके